मेरी बात भी सुन लो बहन। अरे के गाल रावण पे चोटी बन के आया हो, चोटी बन के आया रावण पे जोगी बन के जोगी बन के जिसे सर पे ताज धरे था और बीती बात में भूल जब ना हिया भैया राज करे था, ओ तेरा भैया राज करे था। ओ मन्यारे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। अरे भरत वंश का हर बच्चा मेरे पे नाच करे था, मेरे पे नाच करे था। ओ भाषा में रमा घरे घरे हांडे तेरी सोने जैसी काया। के गाल दे सब रावण में जोगी बन के जोगी बन के आया। दान करता हुआ आता था, लेकिन आज वो चक्रवर्ती सम्राट राजा गोपीचंद, वो धरा नगरी का राजा, आज अगर अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पर आया है तो वो मिलने के लिए नहीं, भिक्षा लेने के लिए आया है। भैया ऐसा क्यों? मेरी बहन, क्योंकि जो ईश्वर का भजन करते हैं वही जानते हैं ईश्वर की लो क्या होती है। मैं उस ईश्वर का भजन करता हूं और तुझसे भी कहता हूं कि मैं उस ईश्वर का हो चुका हूं। अब मेरे से भाई वाला नाता मत रख, क्योंकि मैं तेरे लिए अब भाई नहीं एक साधु हूं। सुनिए भैया, सुनाइए।
विपदा पड़ी भारी। अरे परमेश्वर का भजन करूं मैं बड़ योगी तपधारी। हो मैं बड़ योगी तपधारी। ओ किसके ऊपर सवार करे मरे रो रो के महतारी। मेरी माता ने आगे से दिया मेरे बेटे बड़ो रे पुजारी। हो मेरे बेटे बड़ो रे पुजारी। ओ कैसे प्यारा कर दिया जिसने बेटे गोपीचंद जोग धारण किया, लेकिन एक बार घर में सोले रानी है, इतनी बड़ी धारा नगरी है। चलो जोग धारण करते समय आपको ये लगा होगा कि जोग धारण करना एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन भैया गोपीचंद जोग धारण करने और गुरु के नियम, गुरु के कायदे, गुरु के कानून, गुरु की साधना निभानी बहुत मुश्किल हो जाती है भैया। बहन चंद्रावण, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, उनका कर्म उनके हाथ में है, ईश्वर उनको भी फल देगा। जिस तरह से मैं अपना कर्म कर रहा हूँ उसी तरह से उनको भी अपना कर्म करना चाहिए। सुनिए भैया, सुनाइए। तेरी घर में सोड़ा रानी। कर्मों के अनुसार भोगी दे दुख सुख सभी प्राणी। ओ मेरे दुख सुख सभी प्राणी। झाल बताने की कटती को चढ़ती हुई रह जवानी। और संयम और साधना ते सब मिट जाती परेशानी। हो सब मिट जाती परेशानी। इस ते भारी ये बेपता रहे तू इतना तड़ पाया। परमी के गाले दे चंद्रावण
और परम आदरणीय बिल्लू प्रधान जी और परम आदरणीय पिंटू प्रधान जी बाखरपुर से, भाई वो भी 500 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। बिल्लू प्रधान जी वो भी 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। भैया गोपीचंद, आपने जोर तो धारण किया, नहीं सुलह रानियों का ध्यान किया, नहीं बूढ़ी माँ का ख्याल किया, लेकिन भैया गोपीचंद अरे कम से कम अपनी बेटियों का और अपनी बहन चंद्रावल का ख्याल तो किया होता। भैया गोपीचंद, जब आपने जोग धारण कर लिया तो कम से कम ये तो सोचते, एक बहन के जीवन में 2 दिन सबसे अहम होते हैं। अरे पहला तो वो भैया गोपीचंद, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। अरे आपने तो जोग धारण कर लिया, भैया मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। और दूसरा वो भैया गोपीचंद, जब एक बहन अपने बेटे बेटियों की शादी करती है, ब्याह भात का मौका होता है, हर बहन सोचती है कि मेरा भाई आएगा, पटड़े पे खड़ा होगा, मेरा भात भरेगा, मुझे चूमर उड़ा के जाएगा। लेकिन भैया गोपीचंद, आपने जोग धारण कर लिया, आपकी बहन चंद्रावल का भात और आपकी बहन चंद्रावल किसकी कलाई पर राखी बांधेगी। भैया गोपीचंद, मैं जानता हूं कि एक बहन के लिए एक भाई की क्या अहमियत होती है, वही तेरे जीवन में भी है। लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूं कि उस परम पिता परमात्मा ने हर किसी जीव के लिए कोई ना कोई साधन बना के रखा है। तेरी लाज को भी वही रखेगा, तेरा भात भी वही भरेगा, और जब तू राखी बांधने जाएगी उसका भी समाधान वो परम पिता परमात्मा करेगा। मैं जानती थी भैया गोपीचंद, मैं जानती थी आपका जो जवाब होगा। मैं भली बात ही जानती थी कि आज भैया गोपीचंद मेरे इस सवाल का जवाब क्या देंगे, क्योंकि अब आप गोपीचंद नहीं रहे, अब आप साधु बन गए हैं। और एक साधु क्या जाने बहन भाई का प्यार कैसा होता है। अरे मांग मांग के पेट भरो, थारा ठीक गुजारा उसे, कि मांग मांग के पेट भरो, थारा ठीक गुजारा उसे। अरे क्या प्यारा तुम महान है भाई, कितना प्यारा उसे, क्या वो पीछे कितना प्यारा उसे। तेरी आंखों में आंसू देख करके, क्योंकि मैंने योग धारण कर लिया है और तेरा भाई है गोपीचंद। अब वो गोपीचंद नहीं है जो धारा नगरी में जब तू आया करती थी तो तेरा स्वागत किया करता था, तू राखी बांधने के लिए आया करती थी, चारों ओर ढोल बाजते थे। मैं कह रहा हूं वो परम पिता परमात्मा सबकी लाज रखेगा। कुछ कहना चाहती है भैया गोपीचंद, मैं आपको भी घालूं उससे पहले जाते जाते मेरी एक अंतिम बात और सुनते जाइए। सुनाइए। आदर मान करेगा और धीरज धारे ले, धीरज धारे ले, बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा। ओ बहना हर तेरा ध्यान करेगा। बारह कन्या तेरे बिने कोने कन्यादान करेगा। और सबका मालिक, सबका मालिक रखवाड़ा रख छा भगवान करेगा। रख छा भगवान करेगा। हे यते भोते हरे राम बेस
अंकल जी 50 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कि लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा, और किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। पहली बात के दौरान उनके दादा परदादा उनके पिताजी का जिक्र हुआ, कैसे हुआ, क्या लिखा, पेप्सी शर्मा जी भाई साहब 500 रुपए दे करके गए थे। आदरणीय बड़े भाई राहुल यादव जी, जिन्होंने पहले भी हमारी टीम का कई 100 रुपए से मान सम्मान बढ़ाया है, 500 रुपए दे रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का। न्यू कह दिया श्रोताओ कि भाई बाप मर्यादा बेटा हो गया, जिनका नाम सुना होगा और किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। दूसरी बात के माध्यम उनके माता पिता का वर्णन किया कि भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन यूं कह दिया देश के जवानों ने श्रोताओं कि हमें मौत का डर नहीं, हम हथेली पर अपनी जान रखते हैं। कि हमें मौत का डर नहीं, हम हथेली पर अपनी जान रखते हैं। अरे सीने पर गोलियां खा करके भी हम अपने तिरंगे की शान रखते हैं, हम अपने तिरंगे की शान रखते हैं। दूसरी बात के माध्यम से दादा ने क्या वर्णन किया,
भगत सिंह ने जन्म लिया जब बाप जेल में जाया था, बाप जेल में जाया था। ओ सिंगानी ने एक शेरी जना से, ओ सिंगानी ने एक शेरी जना रे, अरे सिंगनी ने एक शेर जना सा है जिसका नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रे थे, किसका नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा। हमारे अंकल जी नाम तो नहीं बता करके गए हैं, लेकिन 100 रुपए से मान सम्मान किया है, धन के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अंकल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कह दिया श्रोताओं कि नजारे बहुत देखे, लेकिन नजारों में ऐसा नजारा नहीं देखा, कि नजारे बहुत देखे लेकिन नजारों में ऐसा नजारा नहीं देखा। रे लोगों, आसमान की तरफ जब भी देखा तो भगत सिंह जैसा दूजा सितारा नहीं देखा, भगत सिंह जैसा दूजा सितारा नहीं देखा। ऐसे थे वीर भगत सिंह। लेकिन आज का जमाना क्या है, आज का समय क्या है, आज का नौजवान ये नहीं सोचेगा कि भाई हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, वो सोचेगा भाई अपनी लाइफ कैसे सेट करनी है, बस इतना ही है। सभी की बात है किसी को छोड़ करके। लेकिन उनके बारे में यूं कहा कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, अरे 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के वास्ते, अरे मरना है तो मरो इस वतन के वास्ते, और जब तेरी लहास देखेगी तिरंगे में तो हम जैसी हसीनाएं भी दुपट्टा उतार देगी तुम्हारे कफन के वास्ते, तुम्हारे कफन के वास्ते। ऐसे थे वीर भगत सिंह। क्या क्या कार्य किए सुनिएगा। तीसरी और 6 साल का हुआ भगत सिंह, 6 साल का हुआ भगत सिंह, ध्यान दूसरा फिर गया। अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा या जोश बात में भर
हमारे देश में। कितनी औरतों के मांग का सिंदूर चला गया, तब कहीं जाकर के इस देश में आजादी आई। कितनी बहनों की राखियां चली गई, तब कहीं जाकर के इस देश में आजादी आई। कितने बुढ़ापे का सहारा चले गए, जब कहीं जाकर के हमारे देश में आजादी आई। ऐसे ही आजादी नहीं आई हमारे देश के अंदर। कुछ आते हैं, दो चार बातें बताते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन ऐसे आजादी नहीं आई हमारे देश के अंदर। यूं कह दिया श्रोताओं कि जब तक इस आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है, यानी इंसानियत जिंदी है, कि जब तक इस आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है, तभी तक इस देश की समृद्धि का ईमान जिंदा है। अरे ना भाषणों पे भरोसा है, ना इन बातों पे यकीन है, कि ना इन भाषणों पे भरोसा है, ना इन बातों पे यकीन है। और ये तो उन शहीदों की बदौलत है जो आज हमारा हिंदुस्तान जिंदा है, आज हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। तब कहीं जाकर के हम रागनी गा रहे हैं, आप सुन रहे हो। ये सारी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, किसकी वजह से? उन देशभक्तों की वजह से। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करके जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आज हमारा देश आजाद है। चौथी बात मेरा क्या बोल गया शरीर लेकर कदे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक पानी का बुलबुला है। कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना भी है, लेकिन इंसान की अच्छाइयाँ सिर्फ उसके काम आती हैं, उसकी अच्छाइयाँ ही सिर्फ उसकी बातें बताई जाती है कि वो मानस कितना बढ़िया था और वो मानस कैसा था। आइएगा इस रागनी के माध्यम से अच्छे अच्छे बोल लिखे। आइएगा के बताया कि हरे सिकाया का हरा रंग रूप देख के हरा मत ना करे गुमान, और ढल जागी जवानी तेरी ओस के समान, ढल जागी जवानी तेरी ओस के समान। इस काया का रंग रूप देख के मत ना करे गुमान, और ढल जागी जवानी तेरी ओस के समान।
वो दो काम भी कौन से बता दिए कि एक तो बेईमानी और दूसरी चोरी। आइएगा पहली बात में क्या बताया। महासभा अध्यक्ष जाट महासभा अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी जी, जिन्होंने पहले भी 1100 रुपये दिए, 500 रुपये और देकर के हमारे शिल्पी तिवारी जी के इस गाने पर खुश होकर के आशीर्वाद के रूप में 500 रुपये दिए। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आइए कैसे बता दिया। क्या बताया? फिर भूले कथा पड़ी जब तेरे लागे हो बेचारा हमारा सुजागे। भूले कथा पड़ी जब तेरे लागे हो बेचारा हमारा सुजागे। जैसी करी वैसी आवे आगे, जैसी करी वैसी आवे आगे। मान चाहे और धनबाजी जवानी तेरी हो सके समा, और धनबाजी जवानी तेरी हो सके समा। हेलो ओ गुरुजी, क्या बात है ओ गुरुजी। ये बताओ जी, हमारे सभी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं ज्यादा, नौजवानों की संख्या तो कम दिख रही है। ताऊ जी, लठिया वाले ताऊ जी, नु बताओ समझ में तो आ रही है ना रात ने? आ रही है समझ में? आ रही है। तो एक बार जी ताली बजा के आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी। क्या बात है। आइएगा दूसरी बात में क्या बता दिया। फिर मती ना बांधे इतनी सेखी बांधीन छोड़ के हो कर लहने की बातें ना बांधे इतनी से बांधीन छोड़ के कदे दूसरे की घोड़े बिना ना चलती देखी, घोड़े बिना ना चलती देखी। हो बेटी दुकान। और धनबाजी जवानी तेरी हो सके समा, धनबाजी जवानी तेरी हो सके समा। क्या कहने गुरुजी हो। ओ गुरुजी, क्या बात है ओ गुरुजी। फिर सदा रहे किसी सदा रहे किसी की कोहन्या चाली छोड़ी जागी ये हो चेहरे की लाली। सदा रहती हो ना चाली छोड़ी जागी राती लाली। एक इशारा होते ही एक इशारा होते ही खाली करना पड़े और
अच्छे बोल लिख दिए, एक गुरु और एक शिष्य के बारे में बता दिया कि किसा गुरु होना चाहिए और किसा शिष्य होना चाहिए, के बताया। गुरु मांगे सिंह पाटी पढ़ावे, शिष्य लक्ष्मी चंदी हो ध्यान ही लगावे। गुरु मांगे सिंह पाटी पढ़ावे, शिष्य लक्ष्मी चंदी हो ध्यान लगावे। दोनों भक्ता फूल चढ़ावे, दोनों भक्ता फूल चढ़ावे, कहे कृष्ण भगवान और धर जाती जवानी तेरी होश के समा।
का। अरे झटका लगा नाथ टूटी की गया पेच लिक्विड पट्टी का। वड्डी होके धावने लगी जब हार झुका छाती का। हार झुका छाती का। अरे पल्ला था मुंह पूछन लागी। पल्ला था मुंह पूछन लागी। अरे पल्ला था मुंह पूछन लागी। कई कली दिख दमन की। छोड़ी गावे ठीक सुनी ले। झूल हरी सब है। फूल गली कामरे की। बोला ऊंची एटिया पे सैंडल पहनी कड़ी तोड़ी और भारी। घूंघट में मुंह दिख रहा वो बिंदी तक भिलारी। अरे चंपा कली हमें घाघरा उस पे कारी पीली भारी। बावन गज को घूम घाघरा कली दिखे न्यारी नारी। दिखे नारी नारी। उस दर्जी के ने छाट करी थी। दर्जी के ने छाट करी थी। उस दर्जी के ने छाट करी थी। मगजी और लपड़ की। छोड़ी गावे ठीक सुनी ले। फूल गली कामरे है। फूल गली कामरे। आदरणीय जिला पंचायत सदस्य संजय यादव जी इस गाने पर खुश होकर के 501 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई करें। बार बार धन्यवाद। और प्रमुख लीलू पहलवान जी 11,000 रुपए पहले और 500 रुपए और यानी कि 11,500 रुपए देकर के हमारी टीम को आशीर्वादित कर रहे हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नीचे बात है नेताजी। और छोटे भाई अभी तो वीडियो बना रहे हैं नेताजी। छोटे भाई राहुल यादव जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजोया, इसको बनाया है, क्योंकि एक कार्यक्रम के करने में काफी अरसा लगता है, महीनों लग जाते हैं, बहुत समय लगता है, धन तो लगता है लेकिन समय भी लगता है। तो राहुल यादव जी भी 500 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं मैं सभी साथियों का। और प्रमुख साहब एक निवेदन करके बताता हूं, अब मैं थोड़ा सा साइड हूं। विधायक जी के पिताजी के नाम से मैं रिशपाल गुर्जर कबड्डी एकेडमी चलाता हूं पिछले 7 साल से। इस बार मेरा एक लड़का हिंदुस्तान में गोल्ड लेकर के आया है।
जिसको योगी ने 2 लाख रुपए दिए और सरकारी नौकरी दी है। मेरा बेटा नेशनल में गोल्ड लेकर के आया, वो भी आईटीबीपी में भर्ती हो गया। यूपी स्टेट चल रहा है, ये पास में ही गांव दबथवा है। मैं तो कल से महाता पेप्सी ने कही सवेरी जरूर आना पड़ेगा। तो ये बाणा कबड्डी का था, हमने कि चलो भैया हम भी हो जाएंगे। आइए चौथी बात मैं कैसे बता दिया। किसी की गोरी किसी की छोरी सबके छोटे छोटे से, किसी की कोठरी किसी को सिंदारा, वो घर भर उठे आटे से, घर भर उठे आटे से। चिता धोरे आया हरी बास उठाया, चिता धोरे आया और बास उठाया, चिता धोरे आया। मैं भेद नहीं पाया पता तू कर दी दुआना, बोलती न चाहती के दूरी होगी नार, दूरी होगी नार। किसकी है रैयत ले जा, तू उठा करके ले जाओ, किसकी है रैयत ले जा। अरे दे जा रुपैया सवा का रवैया, दे जा रुपैया और सवा का रवैया। चलैया बड़ी और घड़ी होशियार, दिन में सुर फूकना है तो
कहीं भूख ले बाल, अरे कहीं भूख ले बाल। कद का मार दिल मेरा सब ढाड़ा दुखा मैं कद का मार रहा रूपा। अरे भूखा बेधड़े का लड़की लड़का, भूखा बेधड़े का अरे लड़की लड़का। काशी की बेईमानी की कार, 100 रुपया लूंगा मैं तो करूँगा उधार, करूँगा उधार। बच्चा केला के तेरा रोशनी भी दिखे मेरा यो बच्चा तेरा के मेरा। अरे मेरा ये कहना चुप मत रहे, मेरा ये कहना चुप मत रहना। गलती तो तेरा मैं तो ना मांगू तो 100 रुपया ले कह जाऊं मैं काले के द्वार, मैं काले के द्वार। कर दे टीवी घबरारी, इतनी किस्मत की हारी जो कर दे टीवी घबरारी। फिर मारी ठोकर घना तंग हो कर, मारी ठोकर अरे घना तंग हो। एक नौकर पीरू ना मेरे अख्तियार, 100 रुपया दे के तू जल्दी करे जे नकार, करे जे नकार। वहां से उठाया सीधा दौड़ आया, वहां से उठाया और सीधा दौड़ आया। और भेद नहीं पाया बता और कर दी दुआदार, और बोलती न चालती के पूरी होगी नार, पूरी होगी नार।
से मृत्यु होगी न्यू कह गया तेरा बाप तने। और अरे भूल रहा तो याद दिलाओ इसी जन्म के पाप तने। भूल रहा तो याद दिलाओ इसी जन्म के पाप तने। तेरी इच्छा से मृत्यु होगी न्यू कह गया तेरा बाप तने। अरे भूल रहा तो याद दिलाओ इसी जन्म के पाप तने। भूल रहा तो याद दिलाओ इसी जन्म के पाप तने। एक रागणी में पूरी महाभारत खत्म करी है गुरु जी ने कि तेरी इच्छा से मृत्यु होगी न्यू कह गया तेरा बाप तने। और भूल रहा तो याद दिलाऊं इसी जन्म के पाप तने। पहली बात याद कर, दो भाई थे तेरे चित्र और विचित्र, तू अंबा अंबालिका को ले आया और उनकी बहन को भी साथ में ले आया। जब दो बिहानी थी तो तीन नहीं लानी थी, और तीन ले भी आया तो एक वापस नहीं भिजवानी थी, और वापस भी भिजवा दी तो सतगुरु के साथ में युद्ध नहीं करना था। क्या कहने लगा कैसे? जब चित्र विचित्र तेरे दो भाई तीन वीर ना लाई थी, हस्तनापुर कर हस्तनापुर ले भी आया एक वापस ना भिजवानी थी। कर हस्तनापुर ले भी आया एक ना भिजवानी थी। और उस अम्बे के सद में कैसी विचलित बड़ी कहानी थी। मद में आके भी समझी तुमने ना समय पिछाड़ी थी। मद में आके भी समझी तुमने ना समय पिछाड़ी थी। और सतगुरु पे करे संग्राम रे, सतगुरु पे करे संग्राम करो गोलियां कर खिलाए। और भूल रहा तो याद दिलाओ और उसी जन्म के पाप तने। और भूल रहा तो याद दिलाओ इसी जन्म के पाप तने। प्यार और सम्मान मुझे देने वाले परमादरणीय मनुपाल बंसल जी, क्योंकि मेरे अब भी याद है वीडियो YouTube के ऊपर पड़ी हुई है। बहुत छोटा सा मैं डगरपुर में परमादरणीय लीलू प्रमुख जी, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमारा तो एक डोठड़ा या जरूर बुलायो। तो जब मैंने रंगकाट हुई और रंगकाट में फाइनल चल रहा था, जैसे ही मैंने तर्ज भरी तो मैं परमादरणीय मनुपाल बंसल जी की तरफ देख रहा था, तो इन्होंने कहा कि भरदी दिखे मोस लगे। तो इनको इतनी खुशी हुई कि हाँ भाई जो सच्चाई है कि भाई रागनी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए जो समाज को सुधार दे। ये मैं समझ रहा, रागनियों के अंदर ज्ञान नहीं है, रागनियों के अंदर इतना ज्ञान है अगर जो कोई ले ले तो वो भवसागर से फिर जाए, और ना ले तो वो ऐसे भी डोल सकता है। आइए बताया कि उस अम्बा को तो तू छोड़ आया, लेकिन अम्बे ने यहां से जाने के बाद क्या किया? महादेव की तपस्या करने लग गई अम्बे, और किस तरह से भीष्म का काल बनी। दूसरी कली में लिखा कैसे? अरे करी तपस्या अम्बे ने वर महादेव से पाया, बनके अर्जुन का साड़ा यानी बदला आज चुकाया। अरे बनके अर्जुन का साड़ा बदला आज चुकाया। और भीमसेन के केरों ने भोजन में जहर मिलाया,
फिर गंगा जी में घेर दिया और कर लिया मन का चाहाया। फिर गंगा जी में घेर दिया और कर लिया मन का चाहाया। बस हस्तिनापुर के सिंहासन का, हस्तिनापुर के सिंहासन का अरे कर राजा दादा तने अरे भूल रहा तो यार दिलाऊं इसी जन्म के पाप अरे भूल रहा तो यार दिलाऊं इसी जन्म के पाप। भीमसेन के केरों ने भोजन में जहर मिलाया और फिर गंगा जी में घेर दिया और कर लिया मन का चाहया। बस हस्तिनापुर के सिंहासन का कर रखा था जाप तने। तूने एक बात बोलता था कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूं, बोलने वाली बात नहीं बोली भीष्म जी आज तक। और सुनिए और बात गिनवाता हूं। लाक्षा भवन से शुरू किया कि किस तरह पांडवों के साथ में लाक्षागृह में वो पक्षपात किया गया। क्या लिखा? फिर ऐसा षड्यंत्र रचा था लाक्षा भवन बना के, किले की शोभा बढ़ा गई गोरे बारूद लगा के। किले की शोभा बढ़ा गई गोरा बारूद लगा के। और पांचों भाई और कुंती को राजी हुए जरा के। और कहां गए वे चकला नगरी पहुंच गए फिर अपनी जान बचा के। वे चकला नगरी पहुंच गए फिर अपनी जान बचा के। और भूखे मर के बड़े पिसाए, भूखे मर के बड़े पिसाए फिर भी ना करे बाप बने। और भूखे भूले गया तो याद दिलाऊं इसी जन्म के पाप बने। अपने बच्चे की तरह हमें प्यार देने वाले परम आदरणीय लीलू प्रमुख जी, वो भी 11,500 पहले और 500 फिर हमारी टीम के लिए दे रहे। बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे अंकल जी कई बार सभी कलाकारों का मान सम्मान किया है, हमारा भी मान सम्मान करें। बार बार धन्यवाद। हमारे भाई राहुल यादव जी, मैं उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। सजलो चौथी कली में आइए। कहने लगा कि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पाप जो भीष्म जी आपने किया है, कब किया? जब भरी सभा के बीच सती द्रौपदी को कोई बचाने वाला नहीं था। सबसे पहले आपके चरण छुए थे और आपके पास आकर के गुहार लगाई थी, लेकिन आपने क्या किया? क्या बताने लगे कैसे? सच्ची बात सामने तेरा न झूठी रहा लगा में। सती द्रौपदी को दुशासन ले जा खींच सभा में। सती द्रौपदी को दुशासन ले जा खींच सभा में। और पापी का मन खाने से रहे सारे जोर दबा में। पीछी नाड़ झुका बैठे धरे तारा लगा जुबा में। पीछी नाड़ झुका बैठे तारा लगा जुबा में। तू सब कुछ कहने लायक था रे, सब कुछ कहने लायक था, करा नहीं बेताब तने।
हाथ ऐसे जुड़े हुए थे, वो हाथ नीचे गिर गए पितामह भीष्म के। कहने लगे कि हे केशव, इतने पाप मैंने की है मैं नहीं जानता। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे इतने पाप नहीं, अभी तो और पाप है। क्या कि जब सारा विहू तुमने रच दिया, उसके बाद भी समझौते के लिए श्री कृष्ण भगवान यानी कि मैं खुद चल करके आया था और सिर्फ 5 गांव मांगे थे, 5 गांव। तुमने 5 गांव भी नहीं दिए। आपने क्या किया था उस वक्त भी, क्या लिखा कैसे? अरे 12 वर्ष पड़ो मेरे के पूरा कर दिया वादा, कवल ने करी नौकरी तोड़ी ना मर्यादा, कवल ने करी नौकरी।